पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो हो गया है जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। 15 साल तक सत्ता पर राज करने वाली ममता बनर्जी अब सत्ता से बाहर हो चुकी हैं और बीजेपी ने पहली बार पश्चिम बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बैठा दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद ही ममता बनर्जी ने ऐसा राजनीतिक संदेश दे दिया है जिसने बीजेपी के जश्न के बीच भी हलचल पैदा कर दी है। एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा संकेत जिसने साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी अभी हार मानने वाली नहीं है। दोस्तों सोचिए, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। पूरा बीजेपी खेमा जश्न में डूबा हुआ। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बिना सड़क पर उतरे, बिना एक शब्द बोले ऐसा दाव चला जिसकी चर्चा अब बंगाल बीजेपी के अंदर भी होने लगी है। क्योंकि आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल नहीं हटाया। जी हाँ दोस्तों, सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है कि बंगाल के मुख्यमंत्री अब शुभेंदु अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने शपथ ले ली है। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों को साफ संदेश दे दिया है कि उनके लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, और यही वो संदेश है जिसने बंगाल की राजनीति को और ज्यादा गर्म कर दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर ममता ऐसे क्यों कर रही है? क्यों वो चुनावी नतीजों को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही, या फिर ये एक बहुत बड़ा मतदाता सूची में बदलाव और राजनीतिक संदेश है आने वाले संघर्ष का? दोस्तों, टीएमसी लगातार आरोप लगा रही थी कि चुनावों के दौरान वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, मतदाता सूची में बदलाव और कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं ने उनके पारंपरिक वोट बैंक को प्रभावित किया है, खासकर ग्रामीण और अल्पसंख्यकों वोटरों को। वहीं बीजेपी का दावा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए थी। लेकिन इन सबके बीच ममता बनर्जी जिस तरह से तेवर दिखा रही हैं, उससे इतना तो साफ हो चुका है कि बंगाल में सत्ता बदलने के बाद भी राजनीति खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली लड़ाई शुरू हुई है। और दोस्तों, सिर्फ राजनीति ही नहीं, प्रशासन सिस्टम में भी बदलाव दिखाई देने लगे हैं। वहीं कोलकाता पुलिस, जो कभी ममता सरकार के सबसे मजबूत सिस्टम का हिस्सा मानी जाती थी, अब सत्ता बदलते ही अपना रुख भी बदलती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट ने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी के कई बड़े दिग्गज नेताओं को अनफॉलो कर दिया है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीएमओ और गृह मंत्रालय के आधिकारिक हैंडलों को फॉलो करना शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन राजनीति में संकेत बहुत मायने रखते हैं और बंगाल की राजनीति में इस वक्त हर छोटा संकेत एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। दोस्तों, बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। पहली बार बंगाल में कमल खिला है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, नई कैबिनेट भी बन चुकी है, सिस्टम भी नए सत्ता केंद्र की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अपने एक कदम से यह साफ कर दिया है कि वो राजनीति मैदान छोड़ने वाली नहीं है। वो अपने समर्थकों को लगातार ये संदेश दे रही है कि टीएमसी का अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है, और शायद यही वजह है कि बीजेपी की जीत के जश्न के बीच भी चर्चाएं का सबसे बड़ा केंद्र अब भी ममता बनर्जी बनी हुई है। आप भी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है राजनीति की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे दमदार अंदाज में। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए, लगातार सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सहयोग कर सकते हैं यूपीआई आईडी के द्वारा और दिए गए क्यूआर कोड के जरिए।